हेलो दोस्तों, दिस इज शिवानंद एंड मैं आप लोगों के बीच एक बार फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग। उसमें हम लोग सीख पा रहे होंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंसिंग किया जाता है। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था तो उसी बेस पे हमने एक नया वीडियो बनाने का सोचा। अच्छा, चलिए इसको हम लोग ट्राई करते हैं कि केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग को कैसे सेटिस्फाइड किया जाएगा, बैलेंस कैसे किया जाएगा। तो हमको तीन चार बातों को ध्यान देना है, जैसे ये है मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। इन चारों बातों को ध्यान देते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इन चारों का बातों का ध्यान देने का क्या मतलब है सर? अच्छा, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन चारों का मतलब क्या है? यानी कि जब भी हम किसी इक्वेशन में मेटल्स को देखेंगे तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? मेटल्स को। फिर उसके बाद नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कहने का मतलब ये है कि जब किसी इक्वेशन में हमको ये चारों दिखाई दें तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे? मेटल्स को, फिर उसके बाद नॉन मेटल्स, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन को। और जब जब भी हम कुछ नया इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो पिछला वाला जो हम एलिमेंट्स को बैलेंस किए हैं उसको जाके चेक करेंगे कि नए वाले को बैलेंस करने की वजह से पिछले वाले की बैलेंसिंग क्या हमारी बिगड़ गई है या फिर सेव है। आगे बात समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक इक्वेशन ऑलरेडी हमने लिख रखा है जिसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें है मैग्नीशियम, इसमें भी मैग्नीशियम है। अच्छा, हमको सॉल्व करने से पहले ये देखना है कि सर इसमें मेटल्स हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे मेटल्स हमको फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है? मेटल्स को। तो इसमें चेक करेंगे मेटल्स। हाँ भाई, मेटल्स मिल गया, Mg Mg। अब जैसे ही मेटल्स मिला हम किसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मेटल्स को। तो 3 Mg यहाँ पे 1 Mg, तो इसको भी क्या कर देंगे भाई? 3 Mg। क्लियर? अब मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम 3 मैग्नीशियम 3 मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब किसके पास आएंगे? नॉन मेटल के पास। नॉन मेटल्स क्या है भाई यहाँ पे? नाइट्रोजन। चूंकि ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल्स में आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम किसको सॉल्व कर ले रहे हैं? नाइट्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम लोग क्या सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। आ गई बात समझ में? तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन। तो यहाँ पे भी कोफिशिएंट्स क्या लगा दें? 2 नाइट्रोजन। अब जैसे कुछ नया को हम लोग बैलेंस किए, पुराने वाले को जाके चेक करेंगे कि पहले हमने किसको बैलेंस किया था भाई? मैग्नीशियम को। तो यहाँ पे 3 मैग्नीशियम 3 मैग्नीशियम, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। अब हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स बैलेंस हो गया। अब किसके पास आएंगे बाबू? ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन कहाँ है भैया? 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 2 जा 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे? 6 ऑक्सीजन। क्या कर देंगे? 6 ऑक्सीजन। यहाँ पे 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन। अच्छा, अब हमने ये कहा कि जब भी कुछ नया करेंगे पिछले वाले को जाके चेक करेंगे, क्योंकि नया बैलेंस करने की वजह से पिछले वाले की बैलेंसिंग क्या बिगड़ भी सकती है। तो आइए चेक करते हैं। 3 मैग्नीशियम 3 मैग्नीशियम, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 6 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया। अब किसके पास आएंगे? हाइड्रोजन के पास। यहाँ पे 6 2 जा 12 हाइड्रोजन। कितना है? 12 हाइड्रोजन। इधर कितना है? 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन, प्लस इधर भी कितना है? 2 3 जा 6 हाइड्रोजन इक्वल टू 12 हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन भी हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। आ गई बात समझ में? ऐसे ही हमको क्या करना है? धीरे धीरे स्टेप को बढ़ाते जाना है। किसके बेस पे? मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। आ गई बात समझ में? ठीक है, एक नया इक्वेशन लेते हैं। चलिए सर, आ जाइए। कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO। इस नए इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करेंगे। रूल वही रहेगा, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो किसको पहले बैलेंस करेंगे? मेटल्स को। मेटल्स है इसमें? नहीं है। फिर आएंगे किसके पास? नॉन मेटल। नॉन मेटल्स है? यस सर है। क्या है भाई? कार्बन है।
वन कार्बन वन कार्बन, कार्बन क्या है, बैलेंस्ड। अब किसके पास आएंगे, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन, टू ऑक्सीजन, वन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं है। चलिए यहाँ पे क्या लगा दें, इसको, ये टू है तो इसको भी टू कर देंगे, तो यहाँ पे टू ऑक्सीजन। जैसे ही कुछ नया बैलेंस करेंगे, पुराने वाले को जाके चेक करेंगे। सर वन कार्बन, यहाँ पे टू कार्बन, हमने कहा है कि पिछले वाले को जाके चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे, कि नए वाले को बैलेंसिंग करते समय पिछले वाले की बैलेंसिंग क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। तो क्या हो गया यहाँ पे देखिए, कार्बन की बैलेंसिंग क्या हो गई, बिगड़ गई। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग की है, टू ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, तो बैलेंसिंग किसकी बिगड़ी, जो इसको पहले किए थे। तो यहाँ पे वन कार्बन, यहाँ पे टू कार्बन, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, टू कार्बन। अब चेक करते हैं भाई, पिछला किसको किए थे, कार्बन को। टू कार्बन टू कार्बन, टू ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन। अब ये क्या हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया। यानी एक नया इक्वेशन लेके चेक करते हैं। और ये हमको डरना नहीं है, धीरे धीरे क्या करना है, मेटल्स नॉन मेटल्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पे रिएक्शंस को क्या करना है, सेटिस्फाइड करना है, बैलेंस करना है। एक नया लेते हैं, नया क्या है, CuO प्लस NH3, ये क्या बनाएगा, Cu प्लस N2 प्लस H2O, क्या बना लिया, H2O। चलिए ये हमारा नया इक्वेशन आ गया, इसको हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। रूल वही रहेगा, मेटल्स नॉन मेटल्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो आते हैं किसके पास, मेटल्स। इसमें मेटल्स है, यस सर है, क्या है भाई, कॉपर है, वन कॉपर वन कॉपर, चूंकि कॉपर तो यहाँ पे बैलेंस्ड है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, किसके, नॉन मेटल्स के पास। यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल्स, नाइट्रोजन, यहाँ पे वन नाइट्रोजन, यहाँ पे टू नाइट्रोजन, तो इसको भी क्या कर ले, टू कर ले। क्या हो गया भाई, टू हो गया। अच्छा, ये टू होने के बाद पहले चेक करेंगे पहला वाला बैलेंस है कि नहीं, मेटल्स, वन कार्बन वन कार्बन, टू नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन। अब किसके पास आएंगे भैया, ऑक्सीजन के पास, क्योंकि रूल तो हमारा यही है, मेटल्स को बैलेंस किया, नॉन मेटल्स को कर लिया, तो फिर किसको करेंगे, ऑक्सीजन को। फिर ऑक्सीजन भी हो जाएगा तो आएंगे हाइड्रोजन के पास। तो मेरा स्टेप क्या है, ये वाला, ऑक्सीजन में वन ऑक्सीजन वन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब किसके पास आएंगे, हाइड्रोजन के पास। थ्री टू या सिक्स हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना है बाबू, थ्री टू या सिक्स हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना है, टू हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, थ्री लगा देंगे, तो थ्री टू या सिक्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बैलेंसिंग हो गई। और बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहीं पे स्टेप छोड़ के चले जाएंगे कि हाइड्रोजन लास्ट में क्या हो गया, बैलेंस हो गया, तो क्या करेंगे, इक्वेशन बैलेंस हो गया। नहीं, ऐसे नहीं करना है। जब भी हम कुछ नया बैलेंस कर लेंगे तो पुराने वाले को जाके चेक करेंगे कि क्या पूरा इक्वेशन हमारा बैलेंस हो रहा है कि नहीं। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर लास्ट वाला तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया, अब आगे बढ़ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। एक स्टेप ये भी है कि जैसे कुछ नए को बैलेंस करेंगे, पीछे वाले को जाके चेक करेंगे। आइए चेक करते हैं भाई, वन कार्बन वन कार्बन, टू नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन, वन ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए थ्री ऑक्सीजन हो गया। बच्चे छोड़ के चले गए होते तो ऑक्सीजन की बैलेंसिंग क्या हो गई, बेकार हो गई होती, बिगड़ गई होती। तो क्या करेंगे, यहाँ पे थ्री ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, थ्री ऑक्सीजन। आ गई बात समझ में। हम कह रहे हैं जैसे कुछ नया करेंगे पिछले वाले को जाके चेक कर लेंगे। अच्छा, अब क्या है, थ्री कॉपर, यहाँ पे वन कॉपर, कॉपर की भी बैलेंस से बिगड़ गई, तो फिर कॉपर को सेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थ्री कॉपर है तो यहाँ पे भी थ्री कॉपर। अब चेक करते हैं, थ्री कॉपर थ्री कॉपर, टू नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन, थ्री ऑक्सीजन थ्री ऑक्सीजन, थ्री टू जा सिक्स हाइड्रोजन, थ्री टू जा सिक्स हाइड्रोजन। अब हमारा इक्वेशन जाके लास्ट में हाइड्रोजन के साथ साथ बैलेंस हो गया है। आ रही बात समझ में, ठीक है, एक सेकेंड। एक नया इक्वेशन लेता है,
अगर आपको ये नहीं दिख रहा है अगर यहाँ पे, तो इसको नीचे लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं भाई? मेटल, फिर क्या होगा? नॉन मेटल, फिर क्या होगा? ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। चलिए जी, आ जाइए, नया इक्वेशन लेते हैं। नया इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा भाई? एयर 4 C3 को रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? वाटर के साथ। तो क्या बनेगा? मेथेन बनेगा। और क्या बनेगा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, ये हमारा नया इक्वेशन आ गया। यहाँ पे सबसे पहले मेटल्स को, फिर नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। रूल हमारा वही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है? एल्युमिनियम कितना है? 4 एल्युमिनियम, यहाँ पे 3 एल्युमिनियम, कितना? 1 एल्युमिनियम। तो यहाँ पे भी क्या कर लेंगे? 4 एल्युमिनियम। क्या कर लेंगे बाबू? 4 एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम की बैलेंसिंग हो गई, यानी मेटल्स हमारा बैलेंसिंग हो गया। अब आएंगे नॉन मेटल्स पर। नॉन मेटल्स क्या है यहाँ पे? कार्बन, 3 कार्बन 1 कार्बन। यहाँ पे भी क्या कर लेंगे बाबू? 3 कार्बन। क्या बात समझ में आ रही है? आ रही है सर। अब जैसे ही कार्बन को हमने बैलेंस किया, तो हम कह रहे हैं कि जैसे ही कुछ नया वाला बैलेंस कर लेंगे, पीछे वाले को क्या करेंगे? जाके चेक कर लेंगे धीरे से। तो क्या हो जाएगा? 4 एल्युमिनियम 4 एल्युमिनियम, 3 कार्बन 3 कार्बन। अब किसके पास आएंगे? ऑक्सीजन के पास। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 3 या 12 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन हो गई भाई? 4 3 या 12 ऑक्सीजन। 4 3 या 12 ऑक्सीजन। इधर कितना हो गया? 12 ऑक्सीजन। तो इधर भी क्या करेंगे? 12 ऑक्सीजन करेंगे। हो गया 12 ऑक्सीजन। अब जैसे ही नया किए, पिछले वाले को चेक कर लेते हैं। माना कि ये अभी एक हार्ड लग रहा है, लेकिन आगे जैसे जैसे इक्वेशन को आप लोग, बड़े बड़े इक्वेशन आएगा, आपको यही रूल को फॉलो करके आगे बढ़ना होगा। क्योंकि बाकी रूल में जाएंगे, जैसे नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को पहले अगर आप बैलेंस करने लग रहे होंगे, तो क्या होगा कि आपका बैलेंसिंग जो है, टाइम भी लगेगा और बैलेंस भी नहीं होगा, और आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन। अब क्या करेंगे? पिछला वाला चेक कर लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। 4 एल्युमिनियम 4 एल्युमिनियम, 3 कार्बन 3 कार्बन, 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 3 या 12 ऑक्सीजन। अब किसके पास आते हैं? हाइड्रोजन के पास। 12 2 जा 24 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन हो गया इस साइड? 24 हाइड्रोजन। इधर 3 4 जा 12 हाइड्रोजन, प्लस इधर 4 3 जा 12 हाइड्रोजन। टोटल कितना हो गया? 24 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या हो गया भाई? बैलेंस हो गया। आ गई बात समझ में? अब चेक कर लेते हैं पिछला। 4 एल्युमिनियम 4 एल्युमिनियम, 3 कार्बन 3 कार्बन, 12 ऑक्सीजन, 4 3 जा 12 ऑक्सीजन, 12 2 जा 24 हाइड्रोजन, 3 4 जा 12 हाइड्रोजन, प्लस 4 3 जा 12 हाइड्रोजन इक्वल टू 24 हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन भी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब जैसे ही क्या करेंगे, लास्ट वाला हाइड्रोजन को चेक कर लिए, तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब आते हैं एक नया इक्वेशन लेके। डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि स्टेप तो हमको पता है। तो जब स्टेप पता है, तो सर डरना ही क्यों है? आते हैं बाबू नया इक्वेशन लेके, थोड़ा सा डीप करते हैं इसको। C2H6 को रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। चलो, अब यहाँ पे क्या करेंगे? मेटल्स को, क्या यहाँ पे मेटल्स है? नहीं सर, मेटल्स नहीं है। फिर किसके पास आएंगे? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स है? यस सर है। यहाँ पे क्या है? नॉन मेटल्स, कार्बन, 2 कार्बन 1 कार्बन। तो यहाँ पे किसको करेंगे? यहाँ पे कितना करेंगे कोफिशिएंट्स? 2 कार्बन। क्या हो गया? 2 कार्बन। आ रही बात समझ में? अच्छा, कार्बन तो बैलेंस हो गया। फिर किसके पास आएंगे? ऑक्सीजन के पास। इधर 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 2 जब 4 ऑक्सीजन,
प्लस यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, टोटल कितना हो गया 5 ऑक्सीजन। अब इधर क्या लगाएं कि 5 हो जाए? डर लग रहा है? डरना नहीं है, करना क्या है हमको, धीरे धीरे इसको सॉल्व करना है। डरना नहीं, हमको बस क्या लगाना है, दिमाग लगाना है। अच्छा, आप लोग तुरंत समझ गए कि सर 2 में किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्या हो जाए 5 हो जाए। तो आसान है, 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो क्या हो जाएगा भाई 5 आ जाएगा। अच्छा, 2.5 का फ्रैक्शन होगा कितना 5/2, आसान है। यानी कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है 5/2 से, तो ये 5 हो जाएगा। क्या दिक्कत है, आ रही बात समझ में? अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इधर 5/2 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब इधर चेक करते हैं 2 कार्बन 2 कार्बन, 5/2 का मतलब 2.5 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 5 ऑक्सीजन। यहाँ पे 5 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन प्लस 1 इक्वल टू 5 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी क्या हो गया हमारा बैलेंस हो गया। और हमने कहा है कि ठीक है, आते हैं इसको नया करते हैं। अब देखो यहाँ पे 5/2 क्या लग रहा है हमको, ये लग रहा है कि सर 5/2 जो है थोड़ा सा अजीब दिख रहा है। क्या दिख रहा है, अजीब दिख रहा है। तो सर इसको कुछ करिए कि 5/2 हट जाए। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इसको आप 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 क्या होगा कैंसल हो जाएगा। क्या मेरी बात सही है? सही है सर। अब आते हैं 2 से सब में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। इधर भी 2 से कर दें और इधर भी 2 से कर दें। करो भाई 2 से इधर, इधर कितना हो जाएगा 2C2H6 प्लस, यहाँ पे 2 से करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 5O2। इधर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4CO2 प्लस इधर 2 से करेंगे तो 2H2। अरे बात समझ में? अब सबको जाके चेक करना है। 2 2 जा 4 कार्बन 4 कार्बन, 5 2 जा 10 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 2 जा 8 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब किसके पास आएंगे, रूल के हिसाब से हाइड्रोजन के पास। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 2 6 जा 12 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है 12 हाइड्रोजन। इधर कितना हाइड्रोजन है 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन। इसमें